नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। नूतन वर्ष 2024 की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त्र लखनऊ से उपस्थित हूं धनु राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2024 लेकर के। यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? साल 2024 में धनु राशि के जातक अपने राशि के अनुसार क्या ऐसे दिव्य प्रयोग करें कि ये वर्ष आपके लिए अनुकूल हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, धनु राशि पर आगे बढ़ने से पहले ओवरऑल स्थितियां बताएंगे कि वर्ष पर्यंत कैसा रहेगा और आगे फिर आपको जो है विस्तृत राशिफल इसी में हम बताएंगे कि आपके जो है जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आपका आर्थिक राशिफल कैसा रहेगा, आपका व्यापार राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, परिवार आपका कैसा रहेगा, हेल्थ राशिफल क्या कहता है। तो इन सभी विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कर रहे होंगे। देखिए, धनु राशि के जातकों साल 2024 नो डाउट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। ग्रह गोचर जो है इससे जो है स्थितियां आपके जीवन में उन्नति कारक और सहायक सिद्ध होने वाली है। साल की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और 1 मई 2024 देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के फिर जो है छठे भाव में ये गोचर करेंगे। तीसरे भाव में शनि का गोचर आपके साहस, पराक्रम व संघर्ष क्षमता में वृद्धि कराएगा। आपको चुनौतियों से जो है जूझने की क्षमता विकसित होगी और चुनौतियों से जूझ करके आप विजयी होकर के निकलेंगे। साथ ही साथ जो भी समस्याएं आएंगी उनसे निपटने की आदत शनिदेव आपको विकसित कराएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास को और मजबूत कराएंगे। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आपको जो है आर्थिक स्थितियां ज़्यादा सुदृढ़ रहेगी। पंचम भाव में गुरु का गोचर आपकी इनकम को बढ़ाएगा, कारण क्योंकि 7वीं दृष्टि इनके एकादश भाव पर पड़ रही है। जो जातक सरकारी सेवा में हैं उनको अच्छी सैलरी और प्रमोशन साल के मध्य में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का गोचर मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला भी सिद्ध होगा। वहीं जो है विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उन्नतिदायक रहेगा। आप लोग यदि कोई पेपर देने जा रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव कंपटीशन के भाव में गोचर करेंगे तो नो डाउट आप लोगों को विजयी दिलाएंगे। टीचिंग फील्ड से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकती है। आप किसी जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, या आप जो है क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। जो है मतलब कहने का आशा है कि शिक्षा क्षेत्र में आप काफ़ी उच्च मतलब जो है क्या कहते हैं उपाधियों को पाएंगे, उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो लोग फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनको भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा वरदान देंगे। वहीं व्यापारियों का बिजनेस साल 2024 में बहुत ही अच्छा चलेगा और धनु राशि के जातकों इस साल कोई बहुत बड़ी व्यापारिक डील साल के शुरुआती महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में आप लोग क्रैक कर सकते हैं। इस वर्ष आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियों का संचार होगा। अविवाहित जातकों का जहाँ विवाह होगा वहीं निसंतान दंपतियों के घर में जो है क्या कहते हैं संतान की किलकारियाँ गूंजेगी। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। राहु के चतुर्थ भाव में गोचर करने के कारण आप अपना निवास स्थान बदल सकते हैं और केतु के दसम भाव में गोचर करने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र की बुलंदियों को छू सकते हैं। प्रमोशंस होंगे, ट्रांसफर होंगे। बस माता पिता की सेहत का आपको ध्यान देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो धनु राशि के जातकों ये तो थी जो है ओवरऑल स्थितियाँ। अब हम चलते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या कुछ पड़ाव जो है रहने वाला है, क्या कुछ चीज़ें जो है आपके साथ होंगी। उससे पहले साथियों 2023 में जिन लोगों ने परामर्श लिया था उनको एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का चयन हुआ तो सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का होता है, इसमें वर्षा कुमारी जी का चयन हुआ था IRS पोस्ट पे, ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद क्या कहते हैं शिवम प्रजापति यूपीएससी में जो IES एग्ज़ाम होता है इसमें इनकी 36वीं रैंक आई थी, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सौरव यादव यूपीपीसीएस के थ्रू SDM बने हैं। शुभम यादव भी यूपीपीसीएस के थ्रू SDM बने हैं। अखिलेश तिवारी का यूपीपीसीएस जो है RFO एग्ज़ाम में इनका चयन हुआ है। अभिषेक सिंह का हुआ यूपीपीसीएस के थ्रू। भूपेंद्र सिंह यूपीपीसीएस के थ्रू जो है BSA बने हैं। और विजय तिवारी हो गए, अमिताभ तिवारी हैं, नेहा तिवारी हैं, वैशाली जी हैं, अजेंद्र हैं समीक्षा अधिकारी बने हैं, अमन पाल समीक्षा अधिकारी हुए हैं। राहुल यादव का चयन शिक्षक में हुआ है BPSC
शिक्षक में हुआ है। प्रियंवदा गुप्ता का भी चयन बीपीएससी में हुआ है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, नेहा सिंह का चयन जो है केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर पद पर हुआ है। आकांक्षा सोनी का चयन यूपी पीसीएस के लेक्चरर में हुआ। भावना जी का चयन यूपी पीएससी में जो है लेक्चरर पद पे हुआ है। विक्रम सिंह जी लॉ अफसर बने हैं। राजू जी का चयन हुआ है। अर्जुन सिंह का यूपी पीसीएल में हुआ है। और आकाश भारद्वाज जी का नीट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। हितेंद्र कुमार जी हमारे शिष्य हैं और इनके बेटे का प्रमोशन और शादी दोनों का था, तो बताए थे हो गया था। फिर मीनल जी को जॉब की प्राप्ति हुई है। प्रवीण यादव को मिला है। उमेश पांडे का चयन यूपी पीसीएस में हुआ है। अनुराग त्रिपाठी का चयन यूपी पीसीएस में हुआ है। तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों देखिए, ज्योतिष का जो मतलब बृहद ज्ञान है, इसके सहारे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बस एक सही ज्योतिषी आपको मिलना चाहिए। कोई भी आपके आसपास हो, आप उससे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा लीजिएगा। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की देखिए दर्शकों धनु राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है, वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। पहला जो पड़ाव आता है धनु राशि के जातकों, व्यापार राशिफल 2024 कैसा रहेगा। तो धनु राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाली है। मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके व्यापार भाव अर्थात सप्तम भाव पर गोचर होने के कारण आप व्यापारिक उन्नति प्राप्त करेंगे। खास तौर पे वे जातक जो किसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं, उन्हें अच्छा सहयोग और लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष के दौरान जो है 2024 में अप्रैल, अगस्त और नवंबर से दिसंबर के बीच व्यापार में कुछ चुनौतियां आएंगी। मार्केट के प्रतिद्वंदी आप पर ही हावी होने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में आपको व्यवसाय में नवीनता लानी होगी। कुछ नए माध्यमों और स्वरूप में ग्राहकों से जुड़ना होगा, तब जाकर के ही लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अपने व्यवसाय में टेक्नोलॉजी को जरूर जोड़िएगा। वर्ष के मध्य में 1 जुलाई के बीच आपकी मुलाकात आपके व्यवसाय से जुड़े किसी बड़े व्यक्तित्व से होगी, जिनकी सलाह आपके व्यापार को बढ़ाने के नए मार्ग दिखाएगी। साल के अंतिम महीनों में आपको अपने कर और राजस्व संबंधित दायित्व पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स विभाग हो गया, ये आप पर कोई नोटिस भेज सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आपके व्यापार के लिए वर्ष का मध्य उत्तम सफलता दिखा रहा है। इस वर्ष आप कुछ नए व्यापार शुरू कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ धनु राशि के जातकों इस वर्ष सोशल मीडिया से संबंधित भी आप अपना कुछ जो है स्टार्टअप वगैरह शुरू कर सकते हैं। और जो आपका बिजनेस है उसको कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करिए। आगे बढ़ते हैं, वित्त राशिफल धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा। तो फाइनेंस राशिफल 2024 के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के शुरुआती महीने आर्थिक रूप से ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होंगे। वहीं वर्ष का अंतिम पड़ाव कुछ खास चुनौती लेकर के सामने आएगा। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश और आपके प्रथम भाव पर आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। देखिए, पंचम भाव में बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। 7वीं दृष्टि जो होगी ये एकादश भाव पर होगी और 9वीं दृष्टि होगी ये जो लग्न भाव पर होगी। तो आपकी वित्तीय स्थिति को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सुधारने वाले सिद्ध होंगे। इस अवधि में आप अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे। धन का सही रखरखाव आर्थिक स्थायित्व धनु राशि के जातकों को प्रदान करेगा। एक बात और, जब देवगुरु बृहस्पति मई की शुरुआत में आपके कंपटीशन के 6ठे भाव में जाएंगे तब आपके खर्च अकस्मात बढ़ सकते हैं, जो आय व्यय के संतुलन को बिगाड़ेगा। तो इस समयावधि में आप कुछ आर्थिक समस्याएं फेस कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप पहले से ही कुछ धन का एक ऐसा स्रोत जो है सेविंग करके चले कि वहाँ पर आपको आर्थिक समस्याएं फेस ना करनी पड़े। शनि महाराज आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेंगे, जो कुछ हद तक आपको धन व्यय और भौतिक भोग के विषय में अनुशासित बनाएगा। शनि का सानिध्य दिमागी स्पष्टता आपको प्रदान कराएगा। आपको इस वर्ष अपनी आमदनी और अपने खर्च के बीच वित्तीय संतुलन साधना ही होगा और उसके लिए वर्ष की शुरुआत से ही प्रयास आपको करने होंगे, नहीं तो आगे चल करके आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। फाइनेंस राशिफल के अनुसार इस वर्ष पूर्व के संसाधनों में जो भी आपने निवेश किया है उससे आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त होंगे। तो हमारी यहाँ पर सलाह है कि उस धन को व्यय ना करके वापस उसको जो है री इन्वेस्ट कर दीजिएगा। साथ ही साथ
गोल्ड के माध्यम से, सिल्वर के माध्यम से, जमीनों के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको धन इत्यादि की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों करियर राशिफल 2024 कैसा रहेगा। तो करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष धनु राशि के जातकों को संघर्ष कराएगा। हालांकि जो आपके लक्ष्य हैं वो लगभग आप अचीव कर लेंगे, लेकिन जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी, ये भी बिल्कुल सत्य है। पूरे वर्ष केतु महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे आपको कुछ असहज और दिमाग भटकाने वाली स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी योग्यता और जॉब प्रोफाइल में कोई सामंजस्य नहीं है, इसलिए नौकरी बदलने के विषय में आप विचार कर सकते हैं। दूसरी स्थिति सांसारिक दायित्व से मोहभंग होने की रहेगी, जिसमें आपका मन सांसारिक कार्यों से विमुख हो जाएगा तथा आपके मन में एक विरक्तता आएगी। ऐसी स्थिति में आपको दायित्व और दार्शनिकता में संतुलन साधना होगा। यह समय अप्रैल से अगस्त के बीच का रहेगा। आपको खास ध्यान देना होगा कि जब तक कोई नई जॉब ना मिल जाए तब तक पुरानी नौकरी ना छोड़े, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। और अपने लिए एक अच्छा आर्थिक विकल्प तैयार करके आपको रखना होगा। आपको अप्रैल से अगस्त के बीच में एक नई नौकरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। नौकरी में बदलाव करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान करियर में कोई बहुत बड़ा पद आपको प्राप्त होगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, धनु राशि के जो जातक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई, फाइनेंस फील्ड से जुड़ी हुई तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वर्ष उपलब्धियों भरा रहेगा। या अगर आप शिक्षा क्षेत्र में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों पारिवारिक राशिफल 2024 क्या कहता है। तो वर्ष की शुरुआत धनु राशि के लिए परिवार के संदर्भ में अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि तीसरे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति भाई बहनों से विवाद करा सकती है। विचारों में मतभेद शाब्दिक विवाद का कारण बनेगा। राहु पूरे वर्ष आपके चौथे भाव में और केतु पूरे वर्ष आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में चुनौतियां लगी रहेंगी। आपसी सामंजस्य में कमी आ सकती है तथा धन संपत्ति के मामले यदा कदा विवाद के कारण बनते रहेंगे। परिवार के लिए आपको समय निकालना होगा। किसी भी स्थिति में परिवार की उपेक्षा करने से बचिएगा। रिश्तों को पर्याप्त समय देना आपकी प्राथमिकता इस वर्ष होनी चाहिए। उनकी जरूरतों को समझना आपको होगा। परिवार से जुड़े अतिरिक्त आर्थिक दायित्व भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। इस वर्ष आपके घर परिवार में शादी ब्याह इत्यादि या कोई धार्मिक कार्य वगैरह हो सकता है, उसमें आपको धन देना पड़ सकता है। फरवरी का महीना और मार्च की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके वाणी भाव को प्रभावित करेगा, जो आपकी शाब्दिक कड़वाहट को बढ़ाएगा। भाषा की कठोरता और आम मर्यादित शब्द शैली परिवार से दूरी का कारण बनाती हुई दिख रही है। आपको इसको संभालने के लिए प्रयास करने होंगे। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक बार फिर जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल महाराज आपके चौथे भाव में जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान है, तो इस अवधि में फैमिली की प्रॉब्लम फिर से उभर के सामने आएगी। आपसी विवाद मानसिक टेंशन का कारण बनेंगे। इस अवधि में आपके घर के बड़े बूढ़ों का स्वास्थ्य खास तौर पे प्रभावित होगा, इसलिए डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहना होगा। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार रहेगा। मई के बाद जब गुरु देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तब पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लेना आपके लिए उत्तम होगा। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन राशिफल 2024 क्या कहता है। तो वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, जो आपकी बुद्धि को तीव्र बनाएगा, विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार आएगा और ज्ञान के प्रति आप में सहज रुचि उत्पन्न कराएगा। आप ज़्यादा समय अपनी स्टडीज़ को देंगे, जो शैक्षिक परफॉर्मेंस सुधारेगा। शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर होने से शिक्षा संबंधी कार्यों में यहाँ पर कुछ रुकावट ला सकती है, जो आपके आगे कुछ चुनौतियाँ खड़ी करेगा। यदि आप अनुशासित तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो स्थितियाँ आपको ज़्यादा मजबूत बनाएंगी। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में जाएंगे और मंगल महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे आप शैक्षिक कार्यों के प्रति ज़्यादा उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, जो आपके फोकस को बढ़ाएगा। फिर भी अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच का समय परेशानीजनक हो सकता है, उसके बाद स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष के शुरुआती महीनों में अपने लक्ष्य में सफलता
मिलेगी तथा सरकारी सेवा में बड़े पद की प्राप्ति होगी। जनवरी, मई और जून में यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आपको अच्छी सफलता मिलने की भी संभावनाएं हैं। शेष अवधि में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, तब जाकर ही ग्रह गोचर आपको सपोर्ट करेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में सफलता प्राप्त होगी और आपके लिए फरवरी, अप्रैल और अगस्त महीने में उत्तम सफलता प्राप्त होने वाली है। वहीं सितंबर के महीने में आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। शोध से संबंधित जो विद्यार्थी हैं ये अपने रिसर्च को जो है सबमिट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शिक्षा छात्र से जुड़े विद्यार्थियों के इस वर्ष विशेष रूप से काफ़ी बड़ी और अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों विवाह राशिफल 2024 क्या कहता है। तो विवाहित जातकों के लिए वर्ष की जो है क्या कहते हैं शुरुआत थोड़ी प्रतिकूल रह सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य जो है आपके लग्न भाव में रह करके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ विचारों को लेकर के गहरे मतभेद दिखाई देंगे जो दाम्पत्य जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। स्वभाव की उग्रता रिश्तों को अहंकार की अग्नि में जलाएगी। मन का क्रोध भाषा में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बात बात में लड़ाई करने की प्रवृत्ति से बचना आपके लिए हितकर रहेगा। उसके बाद मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे साल का मध्य भी तनावपूर्ण रहेगा। इस अवधि में रिश्तों का तनाव जीवन साथी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, अतः संभल कर चलना होगा। मित्रों, आपसी बातचीत और स्वस्थ चर्चा का मार्ग हमेशा सुगम रखिए, खुला रखिए, जिससे किसी भी प्रकार का टकराहट पैदा ना हो पाए। हालांकि आपके लिए जून से जुलाई तक का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता दिलाएगा और वाद विवाद कम होंगे और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। वर्ष के अंतिम दिनों में तो आप बहुत खुशी से अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। एक दूसरे से जो है क्या कहते हैं अच्छा सामंजस्य आप लोग विकसित करेंगे। अविवाहित जातकों का विवाह हो सकता है और इस वर्ष यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी प्रेम का आगमन संभव है। अंतिम पड़ाव आता है स्वास्थ्य राशिफल 2024 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए ठीक रहने वाला है। खान पान पर आपको विशेष ध्यान रहना होगा और व्यसनों से आपको इस वर्ष दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु की उपस्थिति कुछ संक्रमण से संबंधित रोगों से आपको परेशान कर सकती है। मौसम का प्रतिकूल प्रभाव बैक्टीरिया इन्फेक्शन का कारण बनेगा। धूम्रपान से विशेष परहेज करिएगा, नहीं तो इस वर्ष आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। आपकी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज जब छठे भाव में जाएंगे तो स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको कमजोर हो सकता है और इम्यून सिस्टम जो है आपका थोड़ा सा वीक हो सकता है। पेट का अपने विशेष ध्यान रखिएगा, हल्का और सुपाच्य भोजन करिएगा, भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करिएगा, जिससे आप किसी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। तीसरे भाव में पूरे वर्ष शनि महाराज की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा बैलेंस और अनुशासित आपको बनाएगी। आप पर्सनल फिटनेस के लिए ज़्यादा एफर्ट करेंगे। योग, जिम, ध्यान इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ वाहन इत्यादि इस वर्ष सावधानी पूर्वक चलाइएगा, नहीं तो कोई दुर्घटना इत्यादि आपके साथ घटित हो सकती है। अब आते हैं कार्यक्रम का बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है उपाय का। रेमेडीज धनु राशि के जातकों को क्या करनी होगी साल 2024 में। तो सबसे पहले अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके एक पीला पुखराज 7 सवा 7 रत्ती का गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण करिएगा और एक देसी मूंगा आप लोगों को गोल्ड में या कॉपर में बनवा करके राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करना होगा। दूसरा एक उपाय नोट कर लीजिए साथियों कि शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं इनको आपको कुछ मीठा ऑफर करना होगा। वहीं सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर जल से अभिषेक करिए, बिल्वपत्र वगैरह चढ़ाइए और ओम ह्रीं नमः शिवाय इस मंत्र का वहां बैठ करके 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करिए। इस वर्ष आपको 2 बार रुद्राभिषेक करवाना होगा। पहली बार कुशा के जल से करवाइएगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, और दूसरा रुद्राभिषेक आपको धन धान्य प्राप्ति के लिए अनार के रस से या गन्ने के रस से आपको करवाना होगा। इसके अलावा साथियों प्रत्येक अमावस्या के दिन सीधा निकाल दीजिएगा। सीधा में आता है आटा, दाल, चावल, तेल, फल हो गया, नमक हो गया, इन सब चीज़ों का आपको प्रत्येक अमावस्या को दान करना होगा। संभव हो तो एकादशी का फास्ट आप लोग कर लीजिए।
तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा ये राशिफल कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।